बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 44 ऑफ प्रॉब्लम नंबर 7 सिंगल एनालिसिस आज स्टार्ट करेंगे। पहले 6 प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 44 यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर आपके लेक्चर अपलोड किए जाते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं उसके। प्रॉब्लम नंबर 7, Mr. Salim Hassan commenced business on 1st January 2016 with capital of rupees 50,000. Problem page number 4. यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1st January 2016 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 मींस के हमें साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास? 50,000। जनवरी 1 2016 का बैलेंस हमारे पास गिवन है 50,000 मींस के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें बनानी नहीं पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, हमें गिवन है। He immediately purchased furniture for rupees 12,000 on 1st April 2016. He borrowed rupees 30,000 from his friend Mr. Nisar 10% per annum and introduced a further capital of his own amounting rupees 90,000. He had withdrawn rupees 1,800 at the end of the each month for family expenses. On 31st December 2016 his position was as follows. मीन्स कि उसने सारा डाटा बता दिया कि ड्राइंग्स हमने कितनी की है, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है और लोन कितना लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, वो सारा डाटा हमने क्वेश्चन के अंदर किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोगों को, उसने 31 दिसंबर 2016 का डाटा दिया है और बैलेंस नहीं किया, ठीक है। तो हम मिस्टर सलीम हसन की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मिस्टर सलीम हसन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31st 2016, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेंगे एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अमाउंट। देखिए अब पोजीशन 31 दिसंबर 2016 को क्या है? कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड। अच्छा नीचे एडजस्टमेंट भी दी हुई है कुछ, वो एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 10% है पर एनम। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और इंटरेस्ट इज अनपेड, इंटरेस्ट भी पे करना है और हमने राइट ऑफ करने हैं 2800 फ्रॉम सैलरी डेटर्स, ठीक है। डेटर्स में से जो बैड डेट्स हैं 2800 के वो भी हमने लेस कर दिए। अच्छा अब देखेंगे हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश अमाउंट कितनी है? 50,000। हाँ जी, कैश की अमाउंट हमारे पास है कैश इन हैंड 1200, कैश एट बैंक अमाउंट कितनी है? हाँ जी, सैलरी डेटर्स कितनी है? लेकिन 2800 इसमें से प्रोविजन लेस करना, 28,800 लेस बैड डेट्स कितनी है आपके? हम लोग के पास एडजस्टमेंट है 2800, तो ये 26,000 आपके नेट डेटर्स बचे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास स्टॉक 40,800। हाँ जी, स्टॉक
40,800। 800। नेक्स्ट नॉट बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं, यस सर। इनके फ्यूचर में कैश रिसीव 9600। हाँ 9,600। अच्छा, सैलरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने आप लोग? 3000। 3,000। नेक्स्ट रेंट। और लास्ट में हमारे पास रेंट ड्यू, रेंट ड्यू 900। ये भी लाइबिलिटी हमारी 900। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है, इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर नेचर वाइज हम लोगों का क्या है? एसेट। यस सर। ठीक है, फर्नीचर अमाउंट कितनी है फर्नीचर की? 12,000। ये परचेज किया है फर्नीचर हमने साल के शुरू में, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में देखें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है हम लोगों के पास? इसका 10%, 1200 मींस के फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास ये रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ही बोरोड ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर निसार। अच्छा, लोन भी उसने लिया, लोन की अमाउंट कितनी है? बोरोड की है तो मींस उसने लोन लिया ना। लोन कितना लिया? 30,000। किससे? निसार, ठीक है, कोई उसका दोस्त होगा, उससे उसने 30,000 लिया। तो लोन नेचर वाइज हमने लिया, लेकिन पेमेंट तो उसकी नहीं की ना, ठीक है, तो लोन की पेमेंट भी करनी है। तो लोन पहले आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, 30,000। हाँ, और ये लोन हमने लिया है ऑन 1 अप्रैल 2016 को। 30,000 का लोन हम लोगों ने लिया है मिस्टर निसार से, लेकिन 10% प्रीमियम पे लिया है, एट द रेट ऑफ 10% पर है। 3000 मतलब कि हमने उससे 30,000 का लोन लिया, 30,000 वापस नहीं करने, उसका 10% ज्यादा उसको वापस करने, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट लोगों के पास 30,000 एट द रेट ऑफ 10/100। अच्छा, अब देखिए कि लोन तो स्टेट को लिया है ना, यस सर, 1 अप्रैल को, ठीक है, तो पूरे साल का तो लोन कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट 9 महीनों का कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन ये आप कैलकुलेट करें कितनी अमाउंट आ रही है। 2250। 2250 ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इसको भी हम रिकॉर्ड करें। 2250। इसके अलावा कोई भी हमें डाटा जो है वो 31 दिसंबर का गिवन नहीं, ठीक है। जो डाटा गिवन था हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करें, इन सब अमाउंट्स को सम अप करें। एक 1,04,000, ठीक है, और इसमें से आप लेस कर दें ये वाली सारी अमाउंट, तो आपके पास बैलेंस सिंक फिगर, ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस है 2016 का, वो हम लोगों के पास कैलकुलेट हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है। अब दिसंबर 31 2016 का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट कर दिया है। ये दो बैलेंसेस हमारे पास कैलकुलेट, ठीक है, ये बैलेंस गिवन था, इस बैलेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे थ्रू नेट वर्थ मेथड। अब मिस्टर हसन की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। मिस्टर हसन प्रॉफिट एंड लॉस
statement for the year ended December 31st 2016। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल एट द एंड। कितना कैपिटल एट द एंड? इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग? ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, एट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स हम लोगों को कितनी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है? He had withdrawn rupees 1800 at the end of the each month। हर महीने के आखिर पे वो कितने पैसे निकलवा लेते हैं? 1800। हाँ जी, कितना याद किया वो? 1800 at the rate of 12। और इसमें से हम लोग फिर लेस करेंगे फर्दर कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल। ये कैलकुलेट किए, ये कैलकुलेट किए। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आप लोगों के पास कितना है क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पर वो कहता है कि he introduced additional capital amounting to rupees 19,000। 21,600। अच्छा, और 19,000 ये आपके पास एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन के, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाएगा, ये कैलकुलेट करें, इस अमाउंट में ऐड करें, ड्राइंग्स लेस करें, एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड कितनी अमाउंट आ गई? 9135। 0 ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब लेस कर देंगे इसमें से हम लोग ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है आप लोगों के पास? 50। इस अमाउंट में से ये लेस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये कितना बैलेंस आ गया? यही आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये चेक करें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक कर लें और इसके बाद अब हम इसमें से लेस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें से आप लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे लेस करेंगे? इंटरेस्ट दो बैलेंसेस के ऊपर लेस करेंगे, ठीक है। पहला बैलेंस हम लोगों के पास कितना पड़ा है? ये 50। यहाँ पर एडजस्टमेंट में देखें कि एडजस्टमेंट में उसने हमने कहा कि इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो देखें कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 बैलेंसेस हैं, कैपिटल के 3 बैलेंस हैं। एक ओपनिंग बैलेंस है 50,000, एक क्लोजिंग बैलेंस है ये 67,850, ठीक है। और एक आप लोगों के पास फर्दर कैपिटल है, फर्दर कैपिटल ये 19,000। ये 3 बैलेंसेस हैं, ठीक है। ये बैलेंस को बिजनेस के अंदर उसने लगाया है ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। अच्छा,
और ओपनिंग बैलेंस हम लोगों के पास कितना है 50,000। अब ये जो 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस पड़ा हुआ है हम लोगों के पास, ये 2017 के जनवरी का बैलेंस है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट इस बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का, ठीक है, और इस बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 50,000 एट द रेट ऑफ कितने परसेंट इंटरेस्ट है 10%, 5,000। और दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस बैलेंस के ऊपर 19,000 एट द रेट ऑफ 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये कैलकुलेट करें। $950 ये अमाउंट बच गई। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, ये वर्किंग आप सी को 50,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 100, ये जो बैलेंस आ जाएगा। और फिर इंटरेस्ट हमने दूसरा कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, ठीक है, कैलकुलेशंस करें ना 19,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये कैलकुलेट करें दोनों, ये आ रहा है हम लोगों के पास जो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर बच रहा है वो ये प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। जी आपका क्वेश्चन सी आप जो था ये अमाउंट कैसे आई? अच्छा, कैपिटल एट द एंड ये बैलेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये यहाँ पर, ठीक है, सारे एसेट्स को रिकॉर्ड किए, लायबिलिटीज और कैपिटल को रिकॉर्ड किया, ये बैलेंस कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर इस बैलेंस में ऐड कर दिया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स कितनी थी 1800 पर मंथ, कितने महीने ड्राइंग्स करते हैं पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, ठीक है, ये 21,600 ये ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 19,000, ठीक है, जो उसने इस डेट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इस अमाउंट में ये ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, ये अमाउंट आपके पास बचता है। अच्छा नहीं, तीनों ऐड नहीं करते, कैपिटल में ऐड कर दिया ड्राइंग्स, लेस कर देना एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ये अमाउंट हमारे पास बचेगी, लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसके लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाया, 50,000, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये अमाउंट बचा, ठीक है। लेस कर दिया इंटरेस्ट, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट हमें दे दी थी कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, तो लास्ट जो ईयर एंड दिसंबर 31 2016 का बैलेंस है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये अब 2017 का जो है ना वो ओपनिंग बैलेंस है। तो दो बैलेंसेस हमारे पास इस साल के बच गए, जनवरी 1 2016 का 50,000, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और फर्दर कैपिटल हम लोगों के पास 19,000 था, ये इस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, बिजनेस के अंदर, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये दो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। यहां तक कोई क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर ये 7, कोई यहां तक क्वेश्चन है प्रॉब्लम? सर ये जो अमाउंट है सारी इसको ऐड किया है? हाँ जी सर ये कितनी बात है? अच्छा, ये वाली अमाउंट सारी ऐड करनी है, ठीक है, उसमें से ये अमाउंट्स लेस करने हैं, ठीक है। कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेशन ये यहां तक कोई क्वेश्चन?
सिया